दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पाकुड़ से बड़ी खबर है। यहाँ ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर छोटा पहाड़ गांव के नजदीक बाइक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए। खबरों को माने तो हरिदास मुर्मू व निम्बूलाल की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि हरिदास मुर्मू का दाहिना पैर शरीर से अलग हो गया था। साथ ही रूबीलाल मुर्मू घटना स्थल पर ही बेहोशी की हालत में पड़ा रहा, जो बाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मीडिया की खबरों को माने तो अंबाडी गांव के हरिदास निम्बूलाल व रूबीलाल एक ही बाइक से अमड़ापाड़ा साप्ताहिक हाट से अपने घर अंबाडी जा रहे थे। इसी बीच छोटा पहाड़पुर के नजदीक विपरीत दिशा से आ रही ट्रैक्टर से बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सांसद सदस्यता बहाल हो गई है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को क्रिमिनल रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। मामला मोदी सरनेम केस का है, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। झारखंड उच्च न्यायालय ने एमपी एमएलए कोर्ट के सशरीर हाजिरी के आदेश पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत मौजूदगी से छूट मिल गई है। बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों राजधानी रांची के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सशरीर उपस्थिति के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जेएसएससी ने शुरू की सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड में सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 26,001 सहायक आचार्य पद के लिए 16 अगस्त यानी बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का फॉर्मेट जारी कर दिया है। बता दें कि जेएसएससी ने पहले 8 अगस्त से 7 सितंबर तक अप्लाई करने की समय सीमा तय की थी, लेकिन किसी कारणों से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन करने की तिथि में बढ़ोतरी कर दी थी। 17 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे। साथ ही 19 सितंबर की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया 21 सितंबर से 23 सितंबर की मध्य रात्रि तक होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने दी झारखंड में 201 किलोमीटर नई रेल परियोजना को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर जोड़ने के लिए 7 रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने झारखंड के धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में 201 किलोमीटर रेल योजना को सोननगर अंडाल मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत स्वीकृति प्रदान की है। खबरों को माने तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 7 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्यों को कवर करने वाले मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की दूरी जुड़ जाएगी। झारखंड के इन जिलों में 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। झारखंड में 17 और 18 अगस्त को लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 19 अगस्त को झारखंड में कई इलाकों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 20 अगस्त को झारखंड में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 21 और 22 अगस्त को भी कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इसके अलावा झारखंड के कुछ जिलों में 18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसे लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
झारखंड में सिविल जज बनने का सुनहरा मौका। झारखंड में सिविल जज बनने का सुनहरा मौका है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने झारखंड न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 खाली पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 सितंबर 2023 रहेगी। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान 27 सितंबर तक कर सकेंगे। इसमें कुल 138 पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थी की आयु 31 जनवरी 2023 को 22 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार की बड़ी योजना चलाई जाएंगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। दोस्तों, बड़ी खबर है, कैबिनेट से पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पीएम ई बस सेवा स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद जेबीएम ऑटो के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 12.49% चढ़कर 1,474.45 रुपए पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में जेबीएम ऑटो के शेयर बीएससी में 9.5% की तेजी के साथ 1,435.10 रुपए पर बंद हुए। वहीं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों में भी 10% की तेजी आई। कंपनी के शेयर कारोबार के आखिर में 9% की तेजी के साथ 1223.65 रुपए पर बंद हुए हैं। अदालती फैसलों में अब इन आपत्तिजनक शब्दों का नहीं होगा इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत शीर्ष कोर्ट ने एक हैंडबुक लॉन्च की है। यह हैंडबुक न्यायाधीशों को अदालती आदेशों और कानूनी दस्तावेजों में अनुचित लिंग शब्दों के इस्तेमाल से बचने में मार्गदर्शन करेगी। बुधवार को जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आई, तभी सीजेआई ने इस हैंडबुक के अनावरण की घोषणा की। इस हैंडबुक में लैंगिक रूढ़िवादिता प्रदर्शित करने वाले शब्दों की शब्दावली है। इसमें इनकी जगह वैकल्पिक शब्द और वाक्यांश सुझाए गए हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। विश्वकर्मा योजना को मिली कैबिनेट की हरी झंडी। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को किया था सितंबर से लागू करने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश में विश्वकर्मा योजना लागू करने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने सितंबर से विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जिसे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने अपने 10वें स्वतंत्रता दिवस भाषण में पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए सितंबर महीने से 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के शुरुआती खर्च के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की। बता दें, लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए अगले महीने 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। सी-टेट की परीक्षा के लिए इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सी-टेट 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करेगा। जो कैंडिडेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे वे सीबीएसई सी-टेट की आधिकारिक साइट ctet.nic.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सी-टेट परीक्षा 20 अगस्त 2023 को OMR आधारित मोड में आयोजित की जाएगी। आवेदकों के प्रवेश पत्र उन्हें अलॉटेड एग्जाम सिटी के डिटेल्स के साथ 18 अगस्त को उपलब्ध होंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। शिफ्ट 1
जी हाँ, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शिफ्ट 2 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। बता दें कि सीटेट के लिए 2 पेपर होंगे। इसमें पेपर 1 उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने का इरादा रखते हैं और पेपर 2 उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक बनने का इरादा रखते हैं। IRCTC ने जारी की चेतावनी, फर्जी रेल ऐप के जरिए हो रही लोगों के साथ ठगी। रेलवे की सहायक इकाई IRCTC ने एक चेतावनी जारी की है। कंपनी ने किसी घटना का जिक्र किए बिना कहा है कि फर्जी रेलवे ऐप के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। IRCTC की ओर से जारी सूचना में कहा गया है, प्रिय ग्राहक, यह देखा जा रहा है कि एक फर्जी मोबाइल ऐप अभियान चलाया जा रहा है जहां ठग लोगों को बड़े स्तर जालसाजी वाले मैसेज भेजकर फर्जी ऐप डाउनलोड करा के उन्हें ठग रहे हैं। लोगों से आग्रह है कि वह ऐसे ठगों की बातों में न फंसे और केवल IRCTC की आधिकारिक रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप का ही इस्तेमाल करें। इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। इस संबंध में किसी मदद की जरूरत हो तो care@irctc.co.in पर लिखें या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।